जिसका रैंक जारी करते हैं हम नीचे से नाम है सोनू कुमार। सोनू कुमार जी का है, आज का है 59। तुलसी कुमारी का 66 है। अमरजीत कुमार 70। चंदन जी 25। गीता कुमारी 79। उज्जवल कुमार 81। संतोष कुमार 86। राहुल जी 93। तेजेंद्र कुमार 99.75। अभिषेक रॉय 100। सुनील कुमार 100। प्रशांत कुमार 101। राजेश यादव जी 102। रमेश 102। राजन कुमार 100। अमित कुमार 107। काशी सर 108। नित जी 108। ओपी सर 110। लक्ष्मण कुमार पंडित 113। और आज पवन सर 114। प्रशांत कुमार 114। उसके बाद है कमलजीत कुमार 115। साफ से लिख दिया गया नंबर नहीं कॉपी करके। आशुतोष 117। उसके बाद है मनीष कुमार झा जी 118। और आज हम टॉप 5 का रैंक में 5 रैंक पे आए हैं। विकास झा जी 118 मार्क्स से। आइए विकास जी बताइए सर क्वेश्चंस के बारे में। आज क्वेश्चंस के बारे में आज का क्वेश्चन मन खुश करने वाला था और बाकी कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन है ये भी एक सेट बनाया गया है सर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये भी सर एक क्वेश्चंस बनाया गया, एक सेट बनाया गया है। और एक सेट बनाने में बहुत सारे सर का योगदान होगा। जो भी ये प्लेटफॉर्म बना रहे होंगे उनके सारे ग्रुप मिलकर के बनाए होंगे। तो आसान नहीं, आपको याद था तो हम लोग मतलब जो लोग को याद था उनके लिए आसान कह सकते हैं। मगर यदि इसी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कितने कटअप जाने की संभावना है सर? आज का देखिए ये सेट जैसा मतलब स्टार्टिंग है 100 के करीब ऊपर जो है ज़्यादा का संख्या। इससे आप देख लीजिए सेट का लेवल क्या है। हर एक सेट में 1-2-4 रहता है जो मतलब जिसका लेवल नीचे रहता है, ताकि जो स्टूडेंट। सर तो आप अपना ओपिनियन बताइए, आप अपना एक्सपेक्टेशन कटअप पूछ रहे हैं सर आपसे। कटअप कितना होना चाहिए आप इसके हिसाब से? ऐसा सेट रहेगा तो 110 से कम नहीं। चलिए ठीक है विकास सर, और आपके हिसाब से इसमें कुछ ऐड होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस में इसमें? थोड़ा सा जो है मैथ रीजनिंग को हल्का सा टफ करना चाहिए। धन्यवाद विकास सर जी। 180 मार्क है विकास जी का। और आज के 4th नंबर के टॉपर हैं उनका भी 118 है, ओम प्रकाश जी। आइए ओम प्रकाश बताइए सर क्वेश्चंस के बारे में। आज का क्वेश्चन लेवल बहुत आसान था।
इसमें कौन सा सेक्टर आपको आसान लगा था, कौन सा कोई रीजनिंग बहुत आसान था, रीजनिंग और मैथ भी बहुत आसान आपके हिसाब से क्या इसमें थोड़ा वो ट्विस्ट होना चाहिए? था। तो मैथ का लेवल हाई करना चाहिए और कुछ सीखने के लिए उतना सा नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी चलिए ठीक है, ओम प्रकाश जी 118 मार्क्स है। ओम प्रकाश जी आज टॉप थर्ड रैंकर पे है दीपक कुमार। दीपक जी आइए, बताइए सर क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन बहुत अच्छा था आज का, इजी था। लाने कीजिए। एक सेकंड वीडियो रुकिए थोड़ा इजी था थोड़ा, इसलिए मार्क्स ज़्यादा आ सकता है। तो आपके हिसाब से क्या ट्विस्ट करना चाहिए, इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? मेरे हिसाब से जीके का थोड़ा और क्वेश्चन होना चाहिए, 10 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए नाम हो और सीखने लायक हो थोड़ा। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो जिनको ये क्वेश्चन ये भी बहुत हार्ड लगता है, तो आपके हिसाब से इस हिसाब से कटअप कितना होना चाहिए इसमें? मेरे हिसाब से जनरल 110 प्लस है तो सही है, ठीक है, पीटी के लिए सही है। चलिए ठीक है दीपक जी का 120 मार्क्स है। और आज के सेकंड टॉपर हैं जो हरी सर, आ जाइए हरी जी, 122.5 है। बताइए सर क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन तो ओवरऑल ठीक था, बनाने लायक था क्वेश्चन सब। ये था कि समय टेकिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था एक आज छोड़ के। आज ये था कि जो जितना कम अटैम्प्ट लिए होंगे, मतलब रिस्क ज़्यादा नहीं लिए होंगे, उनका मार्क्स आ गया होगा। लेकिन ज़्यादा बनाने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी जो क्वेश्चन बच जाता है उसमें भी हम लोग ज़बरदस्ती सीख करते हैं, तो वो ज़्यादा गलत होने का संभावना है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो सर आपके हिसाब से कटअप इस हिसाब से अगर आता है तो 110 के आसपास ही। और ये जैसे इस हिसाब से क्वेश्चन था, जरूरी नहीं है, देखिए होता क्या एग्जाम ही है तो जरूरी नहीं है कि कोई हार्ड या कोई शिफ्ट। अगर आपके हिसाब से आपको याद है तो आपको आसान लगता है ना, और जिनको याद नहीं है तो वो भी डिफिकल्ट होता है। जैसे आता हुआ क्वेश्चन भी कितने लोग मार देते हैं गलती, तो हम किसी चीज़ को आसान नहीं कह सकते, ठीक है। उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकता है, 2-4-5 क्वेश्चन मैथ का इसमें बढ़ा दे, हो सकता है रीजनिंग का थोड़ा 2-4-5 क्वेश्चन हार्ड कर दे। सब सारा क्वेश्चन ही हार्ड कर देगा तो फिर बच्चे बनाएंगे क्या? नहीं, तो इसी चीज़ के लिए हम लोग किसी चीज़ को आसान नहीं समझेंगे। जो चीज़ याद नहीं रहता, आपको a+b का भी होल स्क्वायर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे को, तो हम लोग बोलने से पहले इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि किसी चीज़ को आसान बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके लिए सब चीज़ बराबर नहीं होते, ठीक है। तो आपके हिसाब से सर कटअप कितना बताया सर इसमें? 110 के आसपास। चलिए ठीक है हरी सर 122.5 है, ठीक है। उसके बाद आज के कितने रख दिया विनोद कुमार जी 125 है। बताइए विनोद जी क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सबसे पहले पैटर्न की रीजनिंग से स्टार्ट हुआ, कहीं भी पेन रुका नहीं, सिर्फ एगो 17 नंबर क्वेश्चन पे हो तो पेन रुका जो नहीं बना। मैथ एक भी क्वेश्चन हो तो नहीं रुका, इसलिए इतना हो तो ज़्यादा स्कोर हुआ। उसके बाद तो जीके हो तो जो भी पढ़े लग रहा था कि पढ़े हुए। आपके हिसाब से इसमें सिर्फ कुछ ऐसा जो सेक्टर जो जी मैथ में हो तो क्वेश्चन ट्विस्ट होना चाहिए, जैसे 4-5 हो तो ऐड होना चाहिए, एडिशनल हो तो जो हो तो पेन रुके। और जैसे करेंट का इसमें करेंट कुछ ऐड होना चाहिए, करेंट तो ज़्यादा नहीं था, अप्रॉक्स हो तो 10 हो तो करेंट रहेगा। चलिए ठीक है विनोद जी 125 मार के तालियां नहीं बजा रहे हैं कोई आदमी। देखिए एक चीज और भी हम ग्रुप में कहेंगे, देखिए कोई भी चीज या कोई बोलते टॉपर है सुमन झा जी, आइए तालियां बजाइए सुमन जी के लिए, एक बार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा मार्क्स का आया है 134। बताइए सर क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन इजी था और उसके बाद क्वेश्चन था कि प्लेटफॉर्म का जो पैटर्न है उसी से आधारित क्वेश्चन था, और लगभग जितना सेट मारे हुए हैं उसी का लग रहा था कुछ मिक्सअप करके सेट बनाया गया था। इसलिए उस सेट भी थोड़ा आखिरी सेट है 20 नंबर, तो 20 नंबर होता है, कोई बुक अभी जितना सेट मारिएगा उसका 20 नंबर मिक्सअप ही देता ज़्यादातर बुक, तो वही मिक्सअप ही था, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन हमको याद ही था। बहुत सारा मैथ भी, बहुत सारा जीके भी, बहुत सारा रीजनिंग भी डायरेक्ट वो याद ही था। तो इसमें आपके कहने का मतलब इतना जो 20 सेट बनाए गए, जो पीछे से 19 सेट है उसी में से उसी का मिक्सअप है, मिक्सअप कर दिया, उसी का मिक्सअप है, 90 सेट ना पीछे मारे हुए हैं उसी का। तो आपके हिसाब से इसमें सर कुछ क्वेश्चन भी ट्विस्ट होना चाहिए? कुछ क्या, बहुत सारा ट्विस्ट होना चाहिए। सब सेक्शन में 5 से 10 क्वेश्चन ट्विस्ट, जैसे जीके था तो जीके 75 रहता है जीके जीएस में, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन ट्विस्ट होना था, 5 मैथ में और 5 कम से कम 5 से 7 रीजनिंग में ट्विस्ट होना था। वही 20 क्वेश्चन हार्ड किया था एग्जाम में,
और बाकी 115 से 20 लाने वाला रहता है बच्चा, उसी में कंफ्यूज करके 110 तक आता है। सर कल हम लोग एग्जाम दिए थे, टेस्ट दिए थे कल और आज दिए हैं, उनमें कुछ कंपैरिजन में सर क्या कह सकते हैं हम? देखिए कल का मैथ और रीजनिंग जो भी था कल इजी, ऐसा इजी या भारी भी नहीं था, लेंदी था। उसमें हार्ड टाइम नहीं, टेकन हार्ड वो हो जाता है जो हमें डायरेक्ट आ ही नहीं रहा हो, लेकिन कल का क्वेश्चन आता था, लेंदी था और टाइम टेकन क्वेश्चन था, इसलिए अटेम्प्ट नहीं ज़्यादा हो पाया। तो और जो बच्चे जिन बच्चे का 90 के आसपास आया है, 90 के अप्रॉक्स में आता है, इस सेट में अगर 90 के आसपास आ रहा है तो उन बच्चे के लिए कुछ क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर दीजिए। इस सेट में कम से कम 100 नॉर्मल है कि नॉर्मल 100 आना चाहिए, क्योंकि जिसको इस सेट में दूसरे सेट में जिसको 77 से 80 आ रहा है, इस सेट में नॉर्मल उसको 100 आना चाहिए। तो उनको और कि नहीं इनको और कुछ थोड़ा वही है कि और थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा मैथ रीजनिंग के, क्योंकि जीके तो उतना नहीं था कुछ हार्ड, मैथ रीजनिंग में ही नंबर स्कोर करना रहता है। सर हम आपसे पर डे पूछते रहते हैं लगभग कि इसमें बिहार से रिलेटेड कोई से ज़्यादा तो मैक्सिमम सेट में हम लोगों को नहीं मिलता है, इसके लिए 2-3 आएगा, ऐसा बात नहीं है कि 2-3 नहीं, 2-3 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। 2-3 अब उसमें उसमें डिपेंड है करंट से आएगा या हिस्ट्री या ज्योग्राफी से जो आता है वो आता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आएगा इसमें। और भी कोई हमारे प्यारे मित्र को किन्हीं को कोई क्वेश्चंस है सुमन जी से? सुमन जी आज टॉप के हैं तो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं सुमन जी से, किसी भी प्रकार का आपको समस्या है पढ़ने में कोई बुक मतलब तो पूछ सकते हैं आप लोग। कन्फ्यूजन कैसे दूर करें सुमन? कंफ्यूजन देखिए, जो आप अगर सबसे होता चाहिए कोई भी सेट जाते हैं हमारे को, उसका रिवीजन सही से होना चाहिए। जैसे कल का क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन था, उसमें से एक रीजनिंग जो था वो 6 to 3 करके वो, उसके अलावा 99 क्वेश्चन अभी हमको जुबान पे याद है। 99 क्वेश्चन जुबान पे याद है कि कोई अभी कहीं से पूछे 99 में तो कहीं से गलती नहीं होगा, क्योंकि गए टाइम दिए उसके पीछे नेट से जहाँ से वो सर्च मार के यहाँ की वो मैथ था, जितना भी कल का मैथ था वो टेक्स्ट बुक का मैथ था पूरा का पूरा, अभी प्रीवियस सीजीएल में पूछा गया मैथ। आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पर के सर्च मारिएगा तो गूगल पे सीधा टेक्स्ट बुक का वो सेम क्वेश्चन आता है। तो रिवीजन करने में भी मतलब टाइम थोड़ा लगा सर्च करने में, लेकिन सब क्वेश्चन का रिवीजन किया, अभी फिलहाल सब क्वेश्चन आ रहा है। तो यही होता है, सेट मारिए, उसका 2 घंटा समय दीजिए सेट पे, ऑटोमेटिक आपकी कलेक्शन जो है ना वो बढ़ते जाएगा आपका। अगर सेट क्वेश्चन है कि आपका कलेक्शन कितना है, आपको 2 लाख 3 लाख जीके याद है, आपको नहीं लगेगा कि हमको 3 लाख जीके याद है, लेकिन आप जब धीरे धीरे स्टडी करिएगा, जब क्वेश्चन होगा तो वही बैंक होता है, दिमाग बैंक है, आप इसमें कितना स्टोर करके रख रहे हो। ठीक है, तालियां बजाइए।